Hello everyone, good morning and very much welcome to my YouTube channel Arohi Professional Electrical Engineering Classes. I am Ratan Kumar Singh working as a site electrical engineer in oil and gas EPC company in UAE, दुबई। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल की दो ऐसे क्वांटिटी की जो बहुत बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज और करंट की। इलेक्ट्रिकल की इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है वो है वोल्टेज और करंट ही। इनके अपने ही कुछ डेफिनेशंस भी हैं और साथ ही साथ इनके कुछ अपने लॉज, प्रिंसिपल, प्रॉपर्टीज़ और अपने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। वोल्टेज और करंट के ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज हम थियोरेटिकली जानेंगे और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट्स को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए सिमुलेट करके उन पे और ज़्यादा उस क्लैरिटी को समझ पाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के कैरियर में जो भी स्टूडेंट्स अभी बिगनर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। So let's start the video and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. तो फ्रेंड्स, अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वोल्टेज और करंट की डेफिनेशन है। और आपको बता दूं रेफरेंस के लिए कि ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया पेज से लिया है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस डेफिनेशन पे, क्या कहती है डेफिनेशन। तो पहले देखते हैं वोल्टेज को। तो वोल्टेज को डिफाइन किया गया यहाँ पे, वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट वोल्टेज इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। इसलिए मैंने इसको क्लियरली एक जगह अलग से भी लिख रखा है कि वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट टू पॉइंट्स। या तो आप कोई चीज़ को वोल्टेज बोलिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट टू पॉइंट्स बोलिए, बात एक ही है। ये डेफिनेशन है इसका। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन स्टूडियो। इसी में वोल्टेज का जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा उस कॉन्सेप्ट को इसमें थोड़ा और क्लियरली समझेंगे। तो जब बात वोल्टेज की हो रही है तो कुछ वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये मैंने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया है, ये सिंगल फेज सिस्टम है एसी। एक जनरेटर है G3 टैग दिया हुआ है, 240 वोल्ट का है। और साथ ही साथ एक थ्री फेज सिस्टम भी ले लेते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है 400 वोल्ट का सिस्टम है, थ्री फेज 4 वायर, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इसको आप RYB भी बोल सकते हैं। और एक न्यूट्रल है। तो ये तो हो गए एसी के दो एग्जाम्पल। और एक समझने के लिए एक डीसी भी ले लेते हैं। ये डीसी हो गया, मैंने ले लिया डीसी सिस्टम, 24 वोल्ट का एक बैटरी है। ओके, तो अब इनको हम समझेंगे एक एक करके। बट फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए इसको हम साइड रख देते हैं थ्री फेज सिस्टम को, ताकि कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं इजीली, फिर इसको समझेंगे बाद में। ओके, तो एक एक करके आते हैं। तो पहले देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है। पहले सिंगल फेज एसी सिस्टम को देखिए। इसकी नेम प्लेट पे दिया हुआ है 240 वोल्ट, और ये डीसी का जो बैटरी लिया हमने उस पे दिया है 24 वोल्ट। ये क्या कह रहा है, एज पर डेफिनेशन अगर हम जाए तो ये बता रही है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही है ये 240 वोल्ट। और बैटरी में बात करें तो इसके जो दो टर्मिनल पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट, एक नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है 24 वोल्ट। तो अपना एसी में बात करें सिंगल फेज सिस्टम में, तो वो दो पॉइंट कौन से हैं, फेज और न्यूट्रल है, जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 240 वोल्ट। और डीसी में जो दो पॉइंट है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये 24 वोल्ट। तो ये तो हमें डेफिनेशन से पता चल गया। अब फ्रेंड्स, इमेजिन करिए कोई ऐसा केस आ गया, जैसे मान लीजिए आपके पास जनरेटर आया और उसकी नेम प्लेट पे कोई ऐसी जगह पे स्क्रैच आ गई है, या नेम प्लेट फट गया है, या किसी वजह से डैमेज, आपने 240 वोल्ट रीड नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग के पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। हम वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर देंगे और जो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी वो सेम इसके बराबर आनी चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा इसकी रेटिंग क्या है। चलिए वो भी एक बार करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से एक वोल्ट मीटर उठा लेता हूँ। ये मैंने एक वोल्ट मीटर ले लिया फ्रेंड्स। इसकी टैगिंग है P1, सॉफ्टवेयर ने दे रखा है। ये RMS वैल्यू वोल्टेज की आएगी, ऐसे सिस्टम में RMS वैल्यू ये हम चेक करते हैं। तो वोल्ट मीटर का आप देख सकते हैं यहाँ दो टर्मिनल, एक प्लस एक माइनस। तो ये प्लस टर्मिनल को मैं क्या करूँगा, इसको फेस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और जो वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो वोल्ट मीटर अब करेगा क्या,
जो इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल जो मैंने कनेक्ट कर रखा है फेस टर्मिनल के साथ, वो इस फेस टर्मिनल का पोटेंशियल को कैप्चर करेगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है जो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, वो न्यूट्रल टर्मिनल को कैप्चर करेगा, यहाँ के पोटेंशियल को, न्यूट्रल के पोटेंशियल को, और इन दोनों के डिफरेंस जो भी आएगा उसको यहाँ डिस्प्ले कर देगा, और वो ये वैल्यू इसके सेम से मैच होनी चाहिए। तो चलिए इसको सिमुलेट करके भी देख लेते हैं एक बार। यस, वर्किंग फाइन, 240 वोल्ट 240 वोल्ट मैच हो रहा है। जो हमारे रेटेड नेम प्लेट वैल्यू है जनरेटर की 240 वोल्ट, उससे हमारा वोल्ट मीटर का RMS 240 वोल्ट मैच हो रहा है, यानी कि वोल्ट मीटर यहाँ इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस शो कर दिया है, जो कि हमारे नेम प्लेट पर लिखा हुआ है जनरेटर का। ओके फ्रेंड्स, फिर अब इसे डिलीट कर देते हैं। उससे पहले एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, इस सॉफ्टवेयर में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है कि बार बार हमें ये वोल्ट मीटर ना लगाना पड़े। ये एक अच्छा फीचर भी है इस सॉफ्टवेयर का। इसमें हम डायरेक्ट एक रनिंग सॉफ्टवेयर में एक हम लोग इसको सिमुलेशन के वक्त भी एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा सकते हैं। ये एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको इधर उधर पोजीशन दे करके। अभी कर देखते हैं इसको। ओके ओके फाइन, बट ये RMS वैल्यू नहीं, ये DC है, इसलिए हम इसमें ओनली वोल्टेज रखेंगे। ओके, अब इसको देखते हैं। ये -24 वोल्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले यहाँ कनेक्ट कर दिया था इस पॉइंट को, सेकंड में यहाँ कनेक्ट किया था। इसको रिवर्स करके देख लेंगे तो ये बस पोलैरिटी चेंज हो गई है वोल्ट मीटर की। इसको मैं वापस कर देता हूँ। अब देख सकते हैं, पहले इसको पॉजिटिव में कनेक्ट करो, सेकंड वाला नेगेटिव में। अब ये इसको DC सिलेक्ट कर वोल्टेज में आ जाओ। अब इसको सिमुलेट कर लेते हैं। ये +24 वोल्ट आ गया, जो कि हमारे वोल्टेज बैटरी के जो वोल्टेज रेटिंग जो नेम प्लेट पे दिया उसके साथ मैच हो गया है। यानी कि वोल्ट मीटर भी बता रहा है इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये 24 वोल्ट। तो ये तो क्लियर हो गया। डेफिनेशन जो कह रही थी कि जो भी वोल्टेज वैल्यू है वो एक्चुअली में उस सिस्टम का दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी के केस में हमारा दो पॉइंट कौन सा है? प्लस और माइनस। AC के केस में हमारा दो पॉइंट कौन सा है? फेज और न्यूट्रल। तो जो वोल्टेज है यहाँ 240 वोल्ट, वो फेज और न्यूट्रल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और बैटरी के केस में प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट। तो चलिए अभी इस वोल्ट मीटर को और इस कनेक्टिंग वायर को डिलीट कर देते हैं। ओके, ये डिलीट हो गया। तो अब फ्रेंड्स इसको एक एक करके थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझते हैं इसको, ठीक है? इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बना रखा है। तो ओके, तो अभी हमने देखा कि बैटरी की वोल्टेज है 24 वोल्ट, तो हम उसको कह सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ ए बैटरी इज 24 वोल्ट, या फिर उसको डेफिनेशन के हिसाब से दूसरे लाइन में कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए बैटरी इज ए 24 वोल्ट। ठीक उसी तरह अपना सिंगल फेज जनरेटर, उसमें भी कह सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ ए जनरेटर इज ए 240 वोल्ट, या फिर बोल सकते हैं कि उस जनरेटर के दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 240 वोल्ट है। करेक्ट, यही हमारा डेफिनेशन यहाँ मैं बता रहा था, और हमने इससे पहले वोल्ट मीटर लगा के सिमुलेशन में भी वही देखा। लेकिन इसमें एक हिडन फैक्ट ये जानने वाली चीज़ है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले एक बैटरी को देख लेते हैं, फिर सिंगल फेज जनरेटर को भी देखेंगे। कि जो वोल्ट मीटर मैंने लगाया है उसके दो टर्मिनल के बीच में प्लस और माइनस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में मैंने वोल्ट मीटर लगाया, तो मेरे को वैल्यू मिला 24 वोल्ट। करेक्ट है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लस एंड माइनस, जो वोल्टेज है 24 वोल्ट है। लेकिन ये 24 वोल्ट इन दोनों के बीच का है, डिफरेंस है। लेकिन मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव टर्मिनल का क्या पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल का क्या पोटेंशियल है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन द मीन्स कि हो सकता है कि पॉजिटिव जो अपना टर्मिनल है बैटरी का वो +12 वोल्ट पे हो, और जो अपना नेगेटिव टर्मिनल हो वो -12 वोल्ट पे हो। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 24 ही आएगा। ये भी पॉसिबल है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल 24 वोल्ट पे हो और नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे हो, तो भी उनका डिफरेंस 24 ही आएगा। ये भी क्वाइट पॉसिबल है। कुछ और भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका 48 वोल्ट पोटेंशियल है पॉजिटिव का, उसका 24 है, तो भी हम देखेंगे तो वही सेम आएगा। और अगर मैं इसको 100 वोल्ट भी मान लूँ और यहाँ पे 76 मान लूँ, तो भी 24 ही आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर के कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं जिसके डिफरेंस 24 ही आएगा। तो हमको नहीं पता है कि पॉजिटिव पॉइंट का इनमें से कौन सा पोटेंशियल है या नेगेटिव पॉइंट का उनमें से कौन सा पोटेंशियल है। बस मुझे वोल्ट मीटर से ये पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो 24 है। ठीक AC में भी हमारा वही केस है कि हमने फेज और न्यूट्रल के बीच में तो वोल्टेज चेक कर लिया, जो कि हमें मिल गया था 240 वोल्ट। तो ये 240 वोल्ट तो फेज और न्यूट्रल के बीच में मिले, यानी कि फेज पोटेंशियल और न्यूट्रल पोटेंशियल का डिफरेंस हमें मिल गया था 240 वोल्ट। लेकिन हमें अभी भी नहीं पता है कि फेज का पोटेंशियल क्या है और न्यूट्रल का पोटेंशियल क्या है। इसमें भी सेम केस हो सकता है कि फेज का पोटेंशियल 120 वोल्ट हो और न्यूट्रल का पोटेंशियल -120 वोल्ट हो। पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 240 आ रहा है। ये भी पॉसिबल है
कि फेस का पोटेंशियल 480 वोल्ट हो और न्यूट्रल का पोटेंशियल 240 वोल्ट हो, तो भी मेरा डिफरेंस 240 आएगा। ये भी पॉसिबल है कि उसका 100 वोल्ट हो सकता है फेस का पोटेंशियल और न्यूट्रल का पोटेंशियल 760 वोल्ट हो, मतलब फेस का 1000 वोल्ट, सॉरी 1000 वोल्ट और न्यूट्रल का 760, तो भी मेरा 240 वोल्ट आएगा। ये भी पॉसिबल है कि फेस का 240 वोल्ट होगा और न्यूट्रल का 0 पोटेंशियल होगा, तो भी 240 वोल्ट ही डिफरेंस आएगा। इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं और लास्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जिसमें आपका डिफरेंस 240 आए। लेकिन अब जो भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, चाहे बैटरी के केस में चाहे सिंगल फेज में, हमें ये नहीं पता चलेगा एट द एंड कि उसमें से फेज का पोटेंशियल क्या है या न्यूट्रल का पोटेंशियल क्या है, या बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, न्यूट्रल का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है। बस उनका डिफरेंस हमें वोल्टमीटर से या उनके नेम प्लेट से मिल जाएगा, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। तो अब हमें अगर जानना हो कि उसकी फेज की पोटेंशियल, जैसे बैटरी के केस में उसकी पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल क्या है, उसकी नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल क्या है, और सिंगल फेज में उसकी फेज की एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है, उसकी न्यूट्रल की एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं। इसका भी एक बहुत आसान सा तरीका है फ्रेंड, वो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो उससे हम पता कर लेंगे कि जैसे बैटरी में उसका पॉजिटिव टर्मिनल का क्या पोटेंशियल है, नेगेटिव का क्या पोटेंशियल है, और वो सिंगल फेज जनरेटर जो है उसमें फेज का क्या पोटेंशियल है और न्यूट्रल का क्या पोटेंशियल है। तो सिंपल सा तरीका है, ये सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं फिर से। तो वो तरीका ये है कि मैं एक यहाँ पे एक रेफरेंस लूंगा जिसको हम कहते हैं अर्थ पॉइंट। ये अर्थ पॉइंट के रेफरेंस में ही हम इंडिविजुअल पॉइंट का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो पहले तो एज यूजुअल ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एक मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। इसको आरएमएस की जगह नॉर्मल वोल्टेज कर दें, डीसी है क्योंकि। ओके, तो एक तो हो गया कि मेरे को प्लस और माइनस के बीच में हम एक वोल्ट मीटर लगा दिए। अब हम एक लगा देते हैं ये प्लस और अर्थ के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिए, उसमें एक वोल्टेज हमको चेक करके मेजर कर लेंगे। और एक क्या है माइनस, जो माइनस टर्मिनल है बैटरी का, उसमें और अर्थ का बीच में वोल्ट मीटर लगा दिए, उसका भी एक वोल्टेज वैल्यू हम लोग नोट कर लेंगे। ओके, अगर अर्थ पॉइंट छुप गया है तो मैं वापस से आपके लिए डिलीट करके फिर से बना देता हूँ, ये माइनस का और ये अर्थ का। ओके फाइन, तो ये हो गया, इसकी वोल्टेज वैल्यू सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये तीन वैल्यू से हम जब सिमुलेट करके इनकी वैल्यू चेक करेंगे, उससे हम ये प्लस और माइनस टर्मिनल दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल हम पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, सिमुलेट कर देते हैं पहले इसे। ओके, तो ये वैल्यू मिल गया मेरे को 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, -12 वोल्ट। ये वैल्यू को उस एक्सेल शीट में एंट्री करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। ओके, वो 12 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके फाइन, अभी ये नहीं पता हमें पॉजिटिव का क्या पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का क्या पोटेंशियल है। ओके, अब पॉजिटिव और अर्थ के बीच जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो मिला, जो वोल्ट मीटर रीडिंग आई, वो है 12 वोल्ट। ओके, वो भी लिख देते हैं, पॉजिटिव और अर्थ के बीच में 12 वोल्ट मिला हम लोग को, लिख दिया हमने। अब लास्ट बच गया है पर इस पे नेगेटिव और अर्थ के बीच में, इसमें मिला है -12 वोल्ट। चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं, -12 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, ये तो मुझे तीन रीडिंग जो वहाँ मिली थी सिमुलेशन में, वो मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैंने अर्थ रेफरेंस लिया है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट ही कंसिडर किया जाता है। 0 वोल्ट ही होता ही एक्चुअली, इसलिए उसको 0 वोल्ट अर्थ का पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे अर्थ का पोटेंशियल हम 0 वोल्ट डाल देते हैं, इधर भी अर्थ का पोटेंशियल हम 0 वोल्ट डाल देते हैं। ओके फाइन, तो जब मुझे ये मालूम है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज की जो वैल्यू 12 वोल्ट मिला है वोल्ट मीटर में, और डेफिनेशन भी कह रही है कि ये इन दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस है, वही है ये 12 वोल्ट। तो जब इधर 12 है तो फॉर श्योर 100% ये पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज पोटेंशियल 12 वोल्ट ही होगी, क्योंकि 12 से ही 0 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और अर्थ हमारा 0 पोटेंशियल पे है। तो हमको पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, उसका पोटेंशियल मिल गया, जो कि 12 वोल्ट है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 12 मिल गया। अब नेगेटिव हमको चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल क्या है वो भी चेक करना है। तो नेगेटिव भी आप देखें, यहाँ से देख सकते हैं कि जब हमने उसमें सिमुलेशन में देखा था, नेगेटिव टर्मिनल और अर्थ के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला था, वो -12 मिला था वोल्टेज। तो जब ये वोल्टेज -12 है और ये अर्थ पोटेंशियल 0 है, तो 100% श्योर है कि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो -12 पोटेंशियल पे होगा, तभी ये वैल्यू 0 मिलेगा, क्योंकि -12 - 0 -12। तो इस तरीके से मेरे को नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया -12। तो ये डिफरेंस मेरा आ रहा है 24, 12 माइनस ऑफ -12 हो जाएगा 24 वोल्ट। तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मिल गया हमको 12 वोल्ट, और नेगेटिव टर्मिनल जो है उसका पोटेंशियल मिल गया मुझे -12 वोल्ट। तो ये क्लियर हो गया है।
तो फ्रेंड्स अब ये तो हो गया, चलिए इसको देख लिया। तो इसका मतलब हमने इतना जो भी कॉम्बिनेशन या इतने सारे बनाए थे उसमें से बस एक्चुअली ये वाला कॉम्बिनेशन ही एकदम परफेक्टली राइट था। ओके, तो अब चलिए अब इसको हम लोग सेम अब एसी में सिंगल फेज सिस्टम जो है उसमें भी देख लेते हैं। तो आते हैं सिमुलेशन में, फिर से इसे डिलीट कर देते हैं और ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अपना सिंगल फेज सिस्टम पे। तो बैटरी को भी हटा देते हैं साइड, सिंगल फेज सिस्टम को करीब ले आते हैं। ओके, अब वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। एक तो फेज और न्यूट्रल के बीच में मेजर करेंगे वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज ही लेंगे। ओके, ले लेते हैं। और एक फेज और अर्थ के बीच में एक वैल्यू लेंगे, वो भी आरएमएस वैल्यू है। ओके, और एक न्यूट्रल और अर्थ के बीच में एक वैल्यू लेंगे। ओके फाइन, अब ये तीनों वैल्यू जो हमें सिमुलेशन के बाद मिलेगा वो एक्सेल शीट में नोट करेंगे। चलिए देखते हैं वैल्यू। ओके, फेज और न्यूट्रल के बीच में वैल्यू मिला है 239.96 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 240 वोल्ट। और फेज और अर्थ के बीच में वैल्यू मिला है मुझे 239.96 वोल्ट विच इज अगेन ऑलमोस्ट इक्वल टू 240 वोल्ट। और न्यूट्रल और अर्थ के बीच में मुझे मिला है 0 वोल्ट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका आगे का स्टोरी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों 0 वोल्ट ही मिला है। बैटरी में नहीं मिला था लेकिन इस केस में मिला है। बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल और अर्थ के बीच में -12 मिला था, आपको याद होगा। पर यहाँ न्यूट्रल और अर्थ के बीच में 0 वोल्ट मिल रहा है, मैं बताऊंगा क्यों। तो ये तीन वैल्यू को एक्सेल शीट में नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया। तो फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मिला मुझे 240 वोल्ट। फेज और अर्थ के बीच में मुझे वोल्टेज क्या मिला था, फेज और अर्थ अगेन 240 वोल्ट, यहाँ लिख देते हैं 240 वोल्ट। न्यूट्रल और अर्थ के बीच में मुझे वोल्टेज मिला था 0 वोल्ट, वो भी यहाँ एंटर कर देते हैं। आप देख सकते हैं न्यूट्रल और अर्थ के बीच में मुझे मिला 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 0 उनके बीच की। ओके, इसमें भी सेम है, अर्थ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अर्थ का पोटेंशियल 0 ले लेंगे, अर्थ का पोटेंशियल जहाँ जहाँ 0 है वहाँ मैंने 0 डाल दिया। तो ओके, तो यहाँ से देखते हैं जब अर्थ 0 है और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को रीडिंग में आया 0 वोल्ट, तो फॉर श्योर कि इसका न्यूट्रल पॉइंट भी 0 ही वोल्ट होगा, करेक्ट, क्योंकि 0 - 0 0 होगा। और यहाँ पे अर्थ 0 पे है और वोल्टमीटर रीडिंग आया 240 वोल्ट, तो अगेन 100% श्योर कि यहाँ पे 240 वोल्ट की वो वैल्यू होगा, क्योंकि 240 से 0 माइनस करेंगे तो ही 240 आएगा। ये रीडिंग तो मिल गई है मेरे को वोल्टमीटर में। तो 240 वोल्ट मुझे मिल गया फेस का पोटेंशियल और न्यूट्रल का मिल गया मुझे 0 वोल्ट पोटेंशियल। तो ये यहाँ पे 240 डाल दिए ये, और यहाँ न्यूट्रल में 0 वोल्ट डाल दिए, इन दोनों का डिफरेंस 240 आएगा। तो ये हमको इंडिविजुअल पोटेंशियल मिल गया सिंगल फेज जनरेटर में भी 240 और 0। यानी कि अब यहाँ देखें जो इतना सारा कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन ही परफेक्टली राइट था एज पर हमारा मेजरमेंट। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि इस केस में अगर आप देखें न्यूट्रल टू अर्थ जब वोल्टेज मेजर किए तो 0 वोल्ट आया, लेकिन जब डीसी में देखें नेगेटिव टू अर्थ तो -12 वोल्ट आया। मतलब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कुछ पोटेंशियल पे था, हमारे केस में 12 वोल्ट -12 वोल्ट। और एसी के केस में न्यूट्रल 0 वोल्ट पे हमेशा रहता है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा हमेशा। रीज़न ये है कि जो हमारा रियल टाइम सिनेरियो में, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो हमारी सर्किट्स रहती है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें क्या रहता है, उसमें जो भी हमारा सोर्स साइड रहता है, जैसे कि सोर्स में हमारा क्या होता है, जनरेटर होता है या ट्रांसफार्मर होता है, उसके जो न्यूट्रल पॉइंट रहते हैं वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड रहता है, अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। आप कहीं भी जाके सब स्टेशन में या कोई बाहर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड उसमें आप देख सकते हैं कि उसका ट्रांसफार्मर का या कोई जनरेटर का उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो डायरेक्टली अर्थ से सॉलिडली कनेक्टेड रहता है। इसलिए क्या होता है, वो इसलिए कनेक्ट करते थे कि न्यूट्रल का पॉइंट हम लोग 0 पोटेंशियल पे ला सके, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए 0 पोटेंशियल पे। तो इसलिए इसमें कनेक्ट वैसे तो कनेक्ट करने के बाद होता है 0 पोटेंशियल, बट ये सॉफ्टवेयर में क्या है, ये इंटरनली कोडिंग प्रोग्राम्ड है। हम नहीं भी कनेक्ट करेंगे तब भी वो इसका मतलब न्यूट्रल 0 पोटेंशियल पे ही वो दिखाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर ने पहले से ही प्रोग्राम करके रखा है कि ये 0 पोटेंशियल अब नहीं भी कनेक्ट कर रहे हैं ना अर्थ के साथ, तब भी न्यूट्रल 0 पोटेंशियल पे रहेगा, कनेक्ट करेंगे तब तो आएगा ही आएगा। यही रीजन था कि इसमें इन दोनों के बीच में जब हमने वोल्टेज चेक किया तो वो 0 पोटेंशियल बता दिया, 0 वोल्ट डिफरेंस बता दिया दोनों के बीच में। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो क्लियर हो गया आप लोग को कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसके बीच की जो कॉन्सेप्ट है, और इंडिविजुअल पोटेंशियल चाहे वो एसी में फेज और न्यूट्रल का क्या है और कैसे निकाल सकते हैं अर्थ का रेफरेंस लेकर के। और बैटरी में भी इंडिविजुअल हमने देखा कि दोनों का प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच में 24 वोल्ट निकला, और इंडिविजुअल जब चेक किए तो पॉजिटिव टर्मिनल 12 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल -12 वोल्ट पे मिला।
सेम वैसे ही सिंगल फेज जनरेटर में फेज मिला 240 वोल्ट का पोटेंशियल, न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल भी मिला, डिफरेंस मिला 240 वोल्ट। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स कि फेज डिफरेंस का, सॉरी, वोल्टेज डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था, जो कि डेफिनेशन में बताया गया था कि वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो आपको कहीं पे भी कोई टेक्स्ट बुक में या कोई इक्विपमेंट्स के नेम प्लेट पे अगर आपको वोल्टेज रेटिंग कुछ भी वोल्ट बताया जा रहा है, तो आप क्लियरली समझ जाइए कि वो उस इक्विपमेंट या उस सर्किट के दो पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है वो। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, मैं बताया आपको सिंगल फेज और बैटरी के बारे में। तो अब आ जाते हैं जिसको मैंने कहा था थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, यानी कि थ्री फेज सिस्टम है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें चार टर्मिनल पॉइंट्स है, L1, L2, L3, जिसको हम मैंने कहा था आप RYB भी बोल सकते हो, और ये न्यूट्रल पॉइंट। तो इसमें आप देखिए 6 सेट्स ऑफ वोल्टेज बनेगा, तीन बनेगा लाइन वोल्टेज, यानी कि दो फेज L1 और L2 के बीच में एक वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं, एक L1 L3 के बीच में, एक L2 L3 के बीच में वोल्ट मीटर लगा के, एक L1 और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, एक L2 और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, एक L3 और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में। अब वोल्ट मीटर लगा के उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे तो ऐसे वैल्यूज आपको मिलेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सिमुलेशन में। तो ये थ्री फेज सिस्टम है, ये वोल्ट मीटर मैंने ले लिया, एक L1 L2 का बीच में लगा दिया RMS वोल्टेज क्योंकि AC है। ओके, फिर सेकंड में लगाऊंगा अपना L1 और L3 के बीच में, वो भी कनेक्ट कर दिया ओके RMS। फिर एक लगाऊंगा L2 और L3 के बीच में, ये भी कनेक्ट कर दिया। ये तीनों लाइन वोल्टेज हो गए क्योंकि दोनों लाइन टू लाइन के बीच में हम मेजर कर रहे हैं। ये वाला मैंने अभी तक वोल्ट मीटर लगा दिया है। इसकी वैल्यू जब सिमुलेट करेंगे तो 400 ही आनी चाहिए, जो कि इसकी रेटिंग है। अब तीन सेट बनेगा हमारा फेज वोल्टेज का, जैसे कि लाइन वन और न्यूट्रल के बीच में एक ये हो गया, और एक लाइन टू और न्यूट्रल के बीच में एक बनेगा, ये भी एक फेज वोल्टेज है, और एक लाइन थ्री और न्यूट्रल के बीच में ये भी एक फेज वोल्टेज है। चलिए इसको सिमुलेट करके अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, 399.94 जो कि 400 का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। 400 400 400 230 230 230.91 वोल्ट आया है सिंगल फेज में, मीन्स पर फेज वोल्टेज, और ये दो लाइन के बीच में लाइन वोल्टेज है। ये सेम वैल्यू इधर पे भी आई है 230.9 और 400 400 400। तो आपको ये रिलेशन मालूम ही होगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स का रिलेशन है कि ये जो भी वैल्यू होगा उसे √3 से डिवाइड कर देंगे तो फेज वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम इसको 400 की जगह एग्जाम्पल 440 कर देते हैं तो ये तीनों 440 हो जाएगा, 254 हो जाएगा। इसको भी मैं सिमुलेशन में आपको दिखा देता हूँ, 400 को 440 कर देता हूँ मैं। इसके डेटा शीट ओपन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। 400 है, इसको 440 कर दिया मैंने, वैल्यू दे दिया। अब सिमुलेट कर देते हैं, सेम एक्सेल शीट में जो रीडिंग है वही आएगी। 440 440 440 254 254 254, देखिए 440 440 440 254 254 254। तो इसमें ये है पोटेंशियल डिफरेंस। और इस आपने देखा, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि दिमाग में डालने वाली चीज़ है, जब थ्री फेज की हम बात करते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं दो पॉइंट के बीच में, जैसे कि यहाँ मैं थोड़ा जूम कर दूँ आपको एक बार क्लियरली बताने के लिए, इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, या इन दो या कोई भी दो पॉइंट के बीच में, वो डिफरेंस यहाँ पे अरिथमेटिक डिफरेंस नहीं होता, वो एक वेक्टर डिफरेंस होता है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा वेक्टर कैलकुलेशन करके, कैसे इन दोनों के बीच में वेक्टर डिफरेंस होकर के 415 वोल्ट आया था अभी, या 440 वोल्ट जो भी यहाँ है, और सिंगल फेज उसका कैसे 254 आ रहा था यहाँ पे, वो मैं कैलकुलेट करके और सिमुलेट करके बता सकता हूँ। अभी करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था अभी तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज से रिलेटेड सिमुलेट करके हमने अभी तक इसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को समझ लिया है। तो अब चलिए, सॉरी, तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके स्लाइड में। अब हमारा इसमें करंट, अब करंट क्या है देखिए, करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन और आयन मूविंग थ्रू ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस। इसकी यूनिट है एम्पियर, वोल्ट मीटर वोल्टेज की यूनिट थी वोल्ट। तो करंट बता रहा है इट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन आयन कोई कंडक्टिंग पाथ में फ्लो करते हैं। यहाँ मैंने पिक्चर में दिखा रखा है, देखिए एरो मार्क, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो जब
कोई सर्किट में जो वोल्टेज रहता है और वहाँ करंट फ्लो होने लगता है, तो वो करंट फ्लो क्या है, वो एक्चुअली चार्ज पार्टिकल का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन और आयंस का उस कंडक्टिंग पाथ में, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट के ऊपर में मैं थोड़ा और जानकारी थोड़ा और देना चाहूँगा। चलिए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को इसको समझ लेते हैं पहले। ये एक अच्छा एनालॉगी है जो कि वोल्टेज और करंट को रिलेट करता है हमारे पानी और उसके फ्लो से। तो देखिए कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे अब ये इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस टंकी में कुछ पानी है और ये पाइपलाइन से यहाँ कनेक्टेड है और वाल्व अभी क्लोज है। तो इस टंकी में जो पानी का जो प्रेशर है उसे वोल्टेज मान लिया गया है और जो पानी का जो फ्लो होगा इसमें से उसे करंट माना गया है। करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ वाटर और प्रेशर, वाटर प्रेशर इज इक्वल टू वोल्टेज कंसिडर है। ये अच्छा एनालॉगी है समझने के लिए। तो अभी इसमें देख सकते हैं वाल्व बंद है, पानी फ्लो नहीं हो रहा। वाल्व ओपन कर दिया, पानी फ्लो हो गया, यानी पानी को रास्ता मिल गया, एक पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए। तो इसका मतलब दो चीज क्लियर है कि जब यहाँ पे मेरा प्रेशर है, पानी में प्रेशर है टंकी में और वाल्व ओपन है, पानी को रास्ता दे रखा है, तो पानी फ्लो हो रहा है। अगर पानी टंकी में पानी ही नहीं होगा, कोई प्रेशर ही नहीं होगा, वाल्व ओपन करके भी कोई फायदा नहीं, पानी तो जब है ही नहीं टंकी में तो फ्लो क्या होगा। और प्रेशर है, पानी है मतलब, वाल्व बंद है, रास्ता नहीं है, तो भी पानी फ्लो नहीं होगा। ओके। अब यहाँ देख लीजिए, एक टंकी है थोड़े हायर पोटेंशियल पे, दूसरा टंकी बी थोड़ा लोअर पोटेंशियल पे। पानी का डायरेक्शन, जो फ्लो का डायरेक्शन है वो होगा फ्रॉम ए टू बी। और ठीक है, अब जब इसका रिवर्स कर देंगे, बी वाले टंकी में जब पानी का लेवल थोड़े हाइट पे रख देंगे और ए का कम रखेंगे, तब पानी का डायरेक्शन का जो फ्लो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें फिर बी टू ए हो जाएगा। करंट भी ऐसे ही बिहेव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है हमेशा। लेकिन अगर दोनों सेम लेवल पे हो, पानी 5 लीटर सपोज इसमें भी है, 5 लीटर इसमें भी है, सेम पोटेंशियल है, तब यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होगा। तो ये तो एक एनालॉजी था समझाने के लिए। अब आइए टेक्निकली ये सबको देखते हैं। तो अब यहाँ कुछ है, देखिए मैंडेटरी कंडीशन फॉर द करंट फ्लो, जो मैंने ऊपर बताया एनालॉजी के जरिए। अब टेक्निकली बात करते हैं कि कुछ कंडीशन जो करंट को फ्लो होने के लिए बहुत जरूरी है, वो कंडीशन क्या है। एक तो कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब तक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इफ जीरो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, जीरो करंट फ्लो। और सर्किट शैल बी क्लोज्ड पाथ। करंट को फ्लो होने के लिए पाथ पूरा क्लोज करना है, उसको रास्ता देना है। इफ सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट, जीरो करंट फ्लो। तो अगर ये दो कंडीशन मेंटेन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा और सर्किट क्लोज्ड रहेगा, तो करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो कैसे होगा, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज। चलिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन को भी सिमुलेट करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे मैंने 3 केस दिखाया है आपको। एक केस है, ये डीसी सोर्स है, एक लैंप के साथ कनेक्ट कर रखा है, यहाँ एक एसी सोर्स है, लैंप के साथ कनेक्ट कर रखा है, यहाँ 2 डीसी सोर्स है, बीच में एक स्विच है। ओके। तो पहले इस केस में देखते हैं। यहाँ 9 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ लैंप पे जीरो जीरो पोटेंशियल पे है। तो इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस तो है दोनों के बीच में। यहाँ 9 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, तो डिफरेंस आ गया 9 वोल्ट। इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन पाथ अभी तक नहीं है, स्विच मैंने ओपन करके रखा है, तो इसीलिए अब ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, पाथ ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल सेम है, पाथ भी ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो चलिए एक एक कंडीशन को सिमुलेट करते देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, पाथ नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, पाथ दे देते हैं, क्लोज पाथ दे देते हैं, देखिए करंट फ्लो हो रहा है। ये एरो मार्क है और ये देखिए करंट फ्लो हो रहा है एक सिंगल डायरेक्शन में, क्योंकि ये डीसी है। अब ये एसी है, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पाथ ओपन है, पाथ दे देते हैं, क्लोज कर देते हैं सर्किट को, इसमें भी करंट फ्लो होगा। ये देखिए करंट फ्लो हो रहा है इसमें भी, सॉरी। तो इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन देखेंगे आप चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एसी है, इसमें पीरियडिकली ये अपना हर साइकिल में अपना पोलैरिटी चेंज कर सकता है, करते रहता है। इसीलिए कभी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को हम 50 हर्ट्ज जो हमारे यहाँ होता है जैसे वैसे दिखा दें तो बहुत फास्ट होगा ये। आप देख सकते हैं लाइट वहाँ पे जलने का भी देखिए कितना अप डाउन हो रहा है। तो वापस इसको नॉर्मल कर देते हैं, विजुअलाइजेशन इजी करने के लिए 1 हर्ट्ज पे ला दें, ताकि आप विजुअलाइज कर सकें कि एक बार एक साइकिल में ऐसे फ्लो हो रहा है, दूसरे साइकिल में ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये तीसरा केस देखिए, इसमें ये भी 9 वोल्ट पे है, ये भी 9 वोल्ट पे है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है, मतलब अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, बट डिफरेंस दोनों के बीच में 0 वोल्ट है। ये भी 9, ये भी 9, 9 माइनस 9 0 वोल्ट, सर्किट क्लोज भी है। तो दोनों ही कंडीशन मैच नहीं हो रहे हैं।
हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो है और सर्किट भी ओपन है, तो करंट फ्लो तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम सर्किट को क्लोज भी कर दें तब भी इसमें नहीं होगा करंट फ्लो। ये देखिए नहीं हो रहा कोई करंट फ्लो, कोई एरो मार्क नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, जैसे इस केस में आप देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों बैटरी सेम पोटेंशियल पर, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। लेकिन अगर अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये 9 वोल्ट है, इसको अभी 24 वोल्ट दे दिए एग्जांपल। अब देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये डायरेक्शन भी देखिए आप समझ जाइए। और अगर इसको अब 9 वोल्ट है, इसको फॉर एग्जांपल मैं 50 वोल्ट दे देता हूँ। अब ये हायर पोटेंशियल हो गया, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है। तो अब डायरेक्शन भी देख लिए। तो जब तक पोटेंशियल सेम था, इवन इफ मेरा क्लोज्ड पाथ था, तब भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। क्लोज पाथ देने के बाद जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तब करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो हुआ अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, वो भी आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ को मैंने आपको सिमुलेट करके दिखाया, तो हमेशा ध्यान रहे कि वोल्टेज हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सर्किट में, और वो सर्किट क्लोज पाथ होनी चाहिए, तभी जाके करंट फ्लो होगी, और लास्ट में जो करंट फ्लो होगी वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होगी। होपफुली इसको आप समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फाइनली ये आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। When two different points in an electrical circuit are at same potential, then the voltage difference, the voltage or potential difference between the 2 points is zero, hence the zero current flows. तो चलिए दोस्तों, अब इस पॉइंट को मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ ऑटोमेशन स्टूडियो में। क्या लिखा है देखिए ध्यान से। When two different points in an electrical circuit are at same potential, जब दो इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है तब क्या होता है। तो चलिए इसी को मैं इसी से समझा देता हूँ। ये बैटरी है, इसको थोड़ा सा ड्राइंग बनाने के लिए इसका अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा। ओके, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये दो बैटरी है। अब इससे पहले हमने इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाला था। 12 वोल्ट है, मतलब ये 24 वोल्ट है, मतलब ये +12 है, ये -12 है। ये भी 24 है, ये +12 है, ये -12 है। ओके, तो फिलहाल अभी ये +12 है, ये +12 है, इन दोनों को हम नीचे से शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करते ही यहाँ की वोल्टेज मिनिमम हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, जैसा भी आप बोलिए। अब देखते हैं इसमें सिमुलेट करके इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है। फॉर श्योर नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे है। ये आरएमएस तो ने डीसी वोल्टेज देख लीजिए, 0 वोल्ट, सेम पोटेंशियल पे है, कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम एसी में भी करके दिखा सकते हैं। एक जनरेटर ले लिए, इसका सेम ऐसे ही एक कॉपी ले लेके इसको यहाँ कर देते हैं पेस्ट। इसको भी सेम वैसे जैसा डीसी में बनाया सर्किट वैसा इसको ही बना देते हैं। कनेक्ट कर दिए, इसको भी अब सिमुलेट कर देते हैं। इसमें भी अब देख लीजिए, इसमें भी कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा अभी, थोड़ा अलाइनमेंट में इसका प्रॉब्लम है। ओके फाइन, अब इसमें भी वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें भी देखिए, इसमें आरएमएस वोल्टेज देखेंगे, देख लीजिए 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ये भी 240 पे, ये भी 240 पे, 0 वोल्ट इसमें भी आ रहा है, जीरो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर हम इस सर्किट को क्लोज भी कर दें यहाँ से, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। यही पहली लाइन बोल रही है। When two different points in an electrical circuit are at same potential, then potential difference between the 2 points is zero, hence zero current flow. Up next, when two different points in an electrical circuit are at different potential, then the potential difference between the 2 points is not zero. अगर ये दोनों की पोटेंशियल अगर अलग अलग रहेगी तब ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, तब कुछ वैल्यू आएगी इनके डिफरेंस के हिसाब से, तो वो मैं चेंज करके दिखाऊंगा। और फिर क्या कह रहा है स्लाइड आगे कि देन हेंस करंट विल फ्लो, तब करंट फ्लो होगा जब उसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, सर्किट क्लोज भी होना चाहिए, इससे पहले हमने देखा था। तो चलिए इसको अभी हम वैसे ही देख लेते हैं। ये डिलीट कर देते हैं फिलहाल इसे। इसमें हम कुछ लोड कनेक्ट करेंगे, दोनों केस में कुछ लोड कनेक्ट करके इसको चेक करेंगे। लोड में हम क्या ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, हमारे पास है सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में। तो एक बल्ब हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे, आइए। ओके, ये हो गया एक बल्ब, यहाँ पे एक ले लिए, एक कनेक्शन यहाँ पे, एक कनेक्शन यहाँ पे दे दिए। सेम बल्ब इसमें भी देते लगा देते हैं।
इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। ओके, फिलहाल तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, अभी सेम पोटेंशियल पे है, करंट फ्लो नहीं होगा। आपको देखना है तो एक बार फिर देख लीजिए, लोड लगाने के बावजूद भी कोई करंट नहीं है। यहाँ देखिए करंट मैं दिखा देता हूँ, आरएमएस तो नहीं, नॉर्मल करंट डीसी है क्योंकि ये 0 एम्पियर। ओके फाइन। अब इसमें भी देख सकते हैं एसी वाले केस में आरएमएस करंट 0 एम्पियर। तो ये तो क्योंकि ये भी अपना सेम पोटेंशियल पे, दोनों दोनों बैटरी सेम पोटेंशियल पे, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का 0 है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको देखना है तो देख लीजिए एक बार, डीसी है तो डायरेक्ट वोल्टेज, ओके 0 वोल्ट। एसी में भी आपको दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल दिखा देता है, आरएमएस वोल्टेज 0 वोल्ट। तो यही वो स्लाइड में लिख रहा था कि अगर सर्किट में दो पोटेंशियल अगर सेम पोटेंशियल पे है दोनों पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और करंट भी नहीं फ्लो होगा। यही कह रहा था पहला पॉइंट स्लाइड में। अब सेकंड पॉइंट क्या था, व्हेन टू डिफरेंट पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर एट डिफरेंट पोटेंशियल, then the potential difference between the two point is not zero, hence current flow। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट करूंगा इंटेंशनली, ये बैटरी की वैल्यू चेंज करके, ताकि इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आए, यहाँ कुछ वैल्यू आए और करंट फ्लो होए। ओके, तो चलिए अभी वोल्टमीटर को और करंट का ये डिलीट कर देते हैं और पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये 24 वोल्ट पे था, तो ये एग्जांपल मैं 3 वोल्ट पे कर देता हूँ इसको। चलिए इसको डेटा शीट में गए, इसको 3 वोल्ट कर दिया दूसरी बैटरी को। तो ये 24 है, ये 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा अभी, 24 माइनस 3 21। तो कम से कम 24 वोल्ट का तो लाइट होना चाहिए। तो लाइट को एसी डीसी दोनों में रख देते हैं चलने के लिए, और 24 वोल्ट का लैंप लगा दिए, क्योंकि डिफरेंस 24 वोल्ट ही है मेरे सिस्टम में। हम 10 वोल्ट लगाएंगे तो जलेगा भी नहीं, 1000 वाट का बल्ब है। ओके, तो ये 24 वोल्ट का लैंप है, ये 24 वोल्ट का एक बैटरी है, ये 3 वोल्ट का बैटरी है, नीचे का पार्ट शॉर्टेड है। तो अब ये इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 24 माइनस 3, यानी कि हो जाएगा 21 वोल्ट। तो 21 वोल्ट सफिशिएंट है 24 वोल्ट का लाइट को जलाने के लिए। अब इस जनरेटर में देख लेते हैं, एसी में ये 240 वोल्ट है, ये भी 240 वोल्ट है। अब इसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए जो पहला वाला जनरेटर है, ये है मेरा, इसका रीडिंग देखिए, ये 240 वोल्ट और एंगल 0 डिग्री है। सेकंड वाला भी अभी वैसे ही सेम है, 240 वोल्ट और एंगल 0 डिग्री है। वेट करिए, पेज का खुलने दीजिए। ओके, 240 वोल्ट और एंगल 0 डिग्री। तो अब इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, 240 को 440 कर सकते हैं कुछ भी, और एंगल भी कर सकते हैं। तो एंगल से हम करते हैं तो एंगल 120 डिग्री करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम बताए थे आपको, एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इसके ऊपर में, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 120 डिग्री एंगल दे दिए, ये 240 विथ एंगल 0, ये 240 विथ एंगल 120 डिग्री। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 415 वोल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी बल्ब की रेटिंग ये 240 वोल्ट है, जलेगी ही नहीं। तो इसको 415 वोल्ट दे देता हूँ मैं एग्जाम्पल, ताकि जले और आप देख सके रिजल्ट को। 1000 वाट का बल्ब है। ओके, तो अब इसको सिमुलेट करते हैं, चलिए। ओके, दोनों बल्ब जल गया, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, देखिए इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस पहले देख लेते हैं। डायरेक्ट वोल्टेज नॉट आरएमएस। ओके, 20.19 वायर में कुछ ड्रॉप हुआ है इसलिए, नहीं तो 21 आता। तो 20.19 पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें भी कुछ क्रिएट किया हूँ मैं, आरएमएस वोल्टेज। ओके, 415 वोल्ट। ओके फाइन, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। स्लाइड यही कह रहा है कि when two different points in electrical circuits are at different potential, then the potential difference between two point is not zero। पहले जीरो था, अब जीरो नहीं है वो, अब दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है, इसलिए डिफरेंस आ गया। इसमें भी इस पॉइंट का अलग पोटेंशियल है, इस पॉइंट का अलग पोटेंशियल है, अब इसमें डिफरेंस आ गया है। तो वोल्टेज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों केस में, और करंट फ्लो हो रही है। करंट भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये करंट, हाँ ओके, आरएमएस नहीं, डायरेक्ट करंट चाहिए। ओके, तो ये करंट है माइनस, क्योंकि मैंने माइनस नेगेटिव टर्मिनल तरफ दिखा दिया इसका, इसके लिए। अगर वो दूसरी तरफ कनेक्शन करेंगे तो प्लस 34 आएगा, नॉट ए इशू। अब इसको देखते हैं, इसमें कितना करंट आ रहा है, आरएमएस करंट 2.41, क्योंकि 1000 वाट 415 वोल्ट रेटिंग के हिसाब से यही करंट आएगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ अगर कनेक्ट, हाँ यहाँ ये आपको दिख जाएगा प्लस में वैल्यू, देख लीजिए 34 से प्लस में वैल्यू आ गया। तो सेकंड पॉइंट जो स्लाइड में कह रहा था कि अगर दो पॉइंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और वो अलग अलग पॉइंट, दोनों अलग अलग पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल पे तो डिफरेंस आएगा, तो
पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगा, सिस्टम चल रहा है, आप देख सकते हैं सामने सिमुलेशन में। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है स्लाइड में, when two different point in an electrical circuit are at different potential and is connected with a minimum impedance conductor, then maximum current will flow through the minimum impedance path if the circuit has a closed path, and hence potential difference between that two points becomes zero theoretically या minimum बोल सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं this is the short circuit condition। ये है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। चलिए इसे मैं आपको दिखा देता हूँ सिमुलेशन में भी। तो मिनिमम इम्पीडेंस, अभी तो मैंने एक लैंप लगाया तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कुछ रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, लेकिन अभी जैसा स्टेटमेंट बोला है कि मिनिमम इम्पीडेंस हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को डायरेक्टली वायर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ भी वही करते हैं, बल्ब का कुछ एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस का स्टेटमेंट बोल रहा है कनेक्ट करना है विथ मिनिमम इम्पीडेंस, तो मिनिमम इम्पीडेंस क्या है, हम डायरेक्टली वायर को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब इसमें हमको देखना है कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा। उसमें थ्योरी में हमने देखा कि मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो है, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर सकता हूँ, अभी 24/3 है, इसको मैं 0 भी कर सकता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 21 था वो अब 24 हो जाएगा। तो चलिए एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस करके देखते हैं। 24 - 0 24 वोल्ट, ये 240 का 415 है ही। चलिए अब इसको सिमुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट वैल्यू चेक करेंगे। ये देखिए दिस इज द मैक्सिमम करंट 906.9 एम्पियर। इतना में तो बहुत हाई वैल्यू है करंट का। ये एसी में भी देख लीजिए 17,819 किलो एम्प्स फ्लो हो रहा है इस 415 वोल्ट सिस्टम में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट या फिर फॉल्ट करंट। तो यही था ये लास्ट पॉइंट, दिस जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन बताया गया कि दो अगर डिफरेंट पोटेंशियल को अगर कनेक्ट किया जाता है मिनिमम इम्पीडेंस कंडक्टर से, तो मिनिमम इम्पीडेंस पाथ क्या होता है, एक वायर ही होता है, उसको कनेक्ट कर दो आपस में, यानी कि शॉर्ट कर दो, सो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, और इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ये तो था फ्रेंड्स, होपफुली आपको जो मैंने अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और करंट इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोग समझाने की कोशिश किया था, होपफुली आप लोगों को कुछ समझ में आया ही होगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोग के इसमें क्लियर हुए होंगे। अब मैं जितना भी डिस्कस किया अभी तक आप लोग के साथ इस स्लाइड में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाया या आपको समझा पाया, उससे रिलेटेड मैं अभी दो अच्छा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बताऊंगा। एक एप्लीकेशन ये है कि आपने सुना होगा कि कैपेसिटर जब डीसी के क्रॉस में कनेक्ट होता है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है, मीन्स वो डीसी को ब्लॉक करता है। ये हमें पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए बताया गया है, बट एक्चुअल फैक्ट ये नहीं है। रियलिटी ये है कि जब कैपेसिटर को डीसी के साथ पैरेलल में लगा देते हैं तो उस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होती है। हम ये बोल सकते हम करंट फ्लो नहीं होती है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, उसमें एक्चुअली कुछ देर बाद कैपेसिटर उस सप्लाई वोल्टेज के इक्वली चार्ज हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता है उस बीच में, इसलिए फिर करंट फ्लो नहीं होता। इसको मैं सिमुलेशन से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक सर्किट बनाया है, एक वोल्टेज डीसी वोल्ट ले लिया मैंने 24 वोल्ट का, कैपेसिटर ले लिया है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगा रखा है। ओके, अभी ये 24 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, स्विच ऑन करेंगे तो रेजिस्टेंस के थ्रू ये चार्ज होगा। चार्ज होगा कब तक चार्ज होगा, आप यहाँ वोल्ट मीटर में देखिएगा, रीडिंग यहाँ आएगा, और जब ये वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी कैपेसिटर की वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगी 24 और ये भी 24 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगी, तब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगी और फिर उस समय करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट करिएगा सिमुलेशन में। चलिए देखिए, देखिए अभी एरो मार के करंट फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज होते होते अभी 23 पॉइंट कुछ है, अभी धीरे धीरे कुछ देर बाद 24, देखिए ये मूवमेंट भी बहुत स्लो हो गया है, जैसे 24 होगा ये एरो मार्क्स भी गायब हो गया, यानी करंट फ्लो बंद हो गई। इसका मतलब कैपेसिटर डीसी को एक्चुअली ब्लॉक नहीं करता, जो अब सप्लाइड वोल्टेज है डीसी का कैपेसिटर के अक्रॉस में उसी पोटेंशियल से ये चार्ज हो जाता है, ये भी 24 ये भी 24, पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में क्या रह गई, 0। जब 0 पोटेंशियल डिफरेंस है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी करंट एंड इट एक्ट एज अ ओपन सर्किट व्हेन डीसी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट।
ओके, तब चलिए इस स्विच को ओपन कर देंगे, तब भी देखिए 24 वोल्ट पे लगा हुआ है, ये अपना चार्ज मेंटेन किया हुआ है, ये 24 ये 24। स्विच अब ऑन ऑफ करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। अब इसको यहाँ से एक पाथ मैंने डिस्चार्जिंग के लिए बनाया, जैसे इसको ऑन करूंगा स्विच को, इस रजिस्टर के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाएगा, 24 वोल्ट 0 वोल्ट हो जाएगा। अब ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, देखिएगा। मैं इसको स्विच को क्लोज करता हूँ, करंट रिलीज होगा यहाँ से, ये देखिए आर करंट रिलीज हो रहा है और ये वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, और ये थोड़ी देर में पूरा टोटल 0 हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, माइक्रो वोल्ट तक में आ गया वैल्यू, इतना कम हो गया, कुछ ही देर बाद अभी 0 वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है इतना फास्ट होता है ना, मिली या माइक्रो सेकेंड में होता है कि हम इसे जान भी नहीं पाते हैं। तो उस बीच में बहुत कुछ ही पल भर के लिए करंट फ्लो होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के था, इस कैपेसिटर को लेकर के, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और एक और एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको दिखा दूं, ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक सर्किट मैंने यहाँ बना रखा है, इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से देख के समझिए इसे, कि एक सिंगल फेज सप्लाई लिया मैंने 11 केवी का, एक ट्रांसफार्मर है 11 केवी बाई 240 वोल्ट, स्टेप डाउन हुआ 240 पे, फिर यहाँ ब्रेकर के थ्रू हो गया, एक लाइट में कनेक्ट हुआ है। सेम चीज़ यहाँ भी है, कॉपी पेस्ट है, सेम डायग्राम। फ़र्क इन दोनों में इतना ही है कि ये जो पहला केस है, इस ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है उसको मैंने सॉलिडली अर्थ किया है, और यहाँ पे न्यूट्रल को मैंने सॉलिडली अर्थ नहीं किया है। यही डिफरेंस है इन दोनों सर्किट में, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इसमें देखिए, मैं सिमुलेट करके आपको इसमें क्या बताना चाहता हूँ। अब जैसे ब्रेकर ऑन करूंगा, दोनों में लाइट जल जाएगा, यानी लोड अपना काम किया, करंट अपना जो भी है लोड के हिसाब से 4.17 एम्पियर वो अपना ड्रॉ कर रहा है सोर्स सप्लाई से। ओके, अब ये लाइन जो है, फेज पार्ट जो है, इसको मैं अब ग्राउंड कर दूंगा, स्विच को क्लोज करूंगा तो ये लाइन ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो ये एक टाइप का शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो ये 4.17 एम्पियर जो करंट अभी है वो इतना ही नहीं रहेगा, बहुत हाई वैल्यू पे जाएगा, और ये ब्रेकर ट्रिप होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ऑन कर देता इसको, देखिए वैल्यू देखिए करंट के, ब्रेकर ट्रिप हो गया। फिर से देखिए अगर देखना है तो, अभी 4.17, मैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को इनिशिएट कर रहा हूँ, करंट हाई हुआ, ब्रेकर ट्रिप हो गया, लाइट ऑफ हो गया। लेकिन वो इस केस में अगर करूंगा तो ये नहीं होगा, देख लीजिए वही करंट मेंटेन है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यहाँ ब्रेकर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। रीजन क्या है, बस ये डिफरेंस की वजह से, कि जब एक्चुअली में जब इस ब्रेकर की ऑन रहता है, सॉरी अभी ये ब्रेकर ऑन है नॉर्मल कंडीशन में, और जैसे यहाँ पे हम इसको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो ये जो हाई वैल्यू ऑफ करंट है वो यहाँ से आके अर्थ में जाती है, और फिर इसी मदर अर्थ से, यहाँ से इस अर्थ से वैल्यू इधर आके सिस्टम में घुसती है और ब्रेकर में एंटर होती है, और ब्रेकर इसको फॉल्ट समझ के डिटेक्ट करके इसको ट्रिप करता है ब्रेकर। देख लीजिए ट्रिप हो गया ब्रेकर, लेकिन इसमें शॉर्ट करके रखा है लेकिन नहीं ट्रिप हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल अर्थ नहीं है, यहाँ पे क्लोज्ड पाथ अर्थ को नहीं मिल रहा है। तो क्लोज्ड पाथ नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस रूप में, और ये ब्रेकर काम नहीं कर रहा, ट्रिप भी नहीं हो रहा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो ये था एक इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोग को बताया, सिर्फ करंट के फ्लो के वजह से ही एक ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का डिस्कशन, जो वोल्टेज और करंट्स के ऊपर में ही था। सिर्फ कोशिश किया मैं कि जितना टेक्निकली समझा सकूं सिर्फ इसी दो वर्ड को, वोल्टेज और करंट के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा ये मोटिव है इस चैनल को ओपन करने का, ताकि जो भी नॉलेज थोड़ा बहुत है मेरे पास मैं शेयर कर सकूं सबके साथ, और जो भी हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं सीखते हैं उसे टेक्निकली और प्रोफेशनली थोड़ा सीख सकें, और उससे जो बुक में पढ़ाया जाता है हमको उसको अपना रियल टाइम वर्ल्ड में, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रैक्टिकल में बहुत अलग होता है जो हमें पढ़ाया जाता है, वही होता है जो हमें बुक में लिखा होता है, वही सब चीज़ होता है रियल वर्ल्ड में भी। हाँ, कुछ एजम्पशंस रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली वही होता है जो बुक में पढ़ाया जाता है, बस हमको उससे रिलेट करना रहता है। तो यही मेरी कोशिश थी, और आज के वीडियो में आपने देखा होगा कि जो वोल्टेज और करंट का मैंने एक डेफिनेशन को ही पकड़ा और सिमुलेट किया, और उसी के ज़रिए मैंने आपको सब कुछ बताया और समझाया। इवन तक कि एक जो ब्रेकर का ट्रिपिंग ऑपरेशन जो सीक्वेंस आपको दिखाया, वो भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर था, अलग से कोई उसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं था। तो ये मेरा पर्पस है और मोटिव है इस चैनल का, कि मैं अपने नॉलेज को शेयर कर सकूं,
ताकि उस नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज को उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसको रिलेट किया जा सके। एक्चुअली मेरा मतलब कहने का यही है। तो ये मेरा मोटिव है चैनल का, और आप लोगों ने इतना पेशेंस रख के अभी तक ये वीडियो को देखा। वीडियो थोड़ा लंबा था, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।